एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेंस रिया, डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस रिया, जिसका मतलब है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड मीन्स आपराधिक मन या क्रिमिनल इंटेंशन, जिसकी हमारी हिंदी में टर्म दी गई है दुराशय। जब तक हमारे कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए आपराधिक मन नहीं होगा, तब तक वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। जैसे कि अपराध के जो आवश्यक तत्व होते हैं, अपराध करने के लिए सबसे पहले कौन चाहिए? मनुष्य, क्योंकि अपराध मानव के द्वारा ही किया जाएगा। अगर पूछा जाए कि क्या किसी जानवर के द्वारा अपराध किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जानवर के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं कहलाया जा सकता। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक पालतू कुत्ते ने एक इंसान को काटा, तो अब इसमें अपराधी कौन होगा? तो अपराधी होगा पालतू कुत्ते का मालिक, और उसमें किसके द्वारा रेफर किया जाएगा? आईपीसी सेक्शन 289 के द्वारा। इसलिए मनुष्य के द्वारा ही अपराध किया जा सकता है। डॉग्स कैन नॉट बी कमिट ए क्राइम। तो अब हमारा आता है डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस रिया। इट मीन्स it is one of the principle of the English criminal law that to constitute guilt there must be a guilty intent along with the act itself, and that a crime is not committed if the mind of the person doing the act in the question be innocent। इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेंस रिया का मतलब क्या होता है। मेंस रिया का मतलब होता है आपराधिक मन, और एक्टेस रिया कोई भी किया गया कार्य जिससे किसी को इंजरी पहुंचे, क्षति पहुंचे। इसका मतलब है कि कोई भी अपराध तब तक अपराध नहीं है जब तक कि वह आपराधिक मन के साथ ना किया गया हो। इसमें अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य किया गया है लेकिन उसका जो माइंड है वो गिल्टी ना हो, बिना किसी इंटेंशन के किया गया हो, बिना आपराधिक मन के किया गया हो, बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किया गया हो, तो वो किस में नहीं आएगा? अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा, वो अपराध में गठन नहीं होगा। इसके लिए अपराध का गठन होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? गिल्टी माइंड। तो कोई भी अपराध तब तक अपराध नहीं है जब तक कि वह आपराधिक मन के साथ ना किया गया हो। इसमें एक टर्म दी गई है, द मैक्सिम गवर्निंग द अबाव प्रपोजिशन इज, ये एक्टस नॉन फेसिट्रियम एंड नीसी मेंस सिट्रिया। एक्टस नॉन फेसिट्रियम का मतलब है तब तक कोई कार्य अपराध नहीं होगा, नीसी मेंस सिट्रिया जब तक कि मन अपराधी ना हो। इसका मतलब है कि जब तक भी कोई भी कार्य किया जाता है वो तब तक अपराध नहीं होगा तब तक कि हमारा मन अपराध नहीं होगा। इसलिए गांधी जी हमेशा से कहते थे कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, क्योंकि अपराध होते हैं वो गलत होते हैं। अपराधी से घृणा मत करो, क्योंकि अपराधी का जो गिल्टी माइंड है वो अच्छा भी हो सकता है, वो आगे चल के सही काम भी कर सकता है। इसलिए कभी भी अपराधी से घृणा मत करो, अपराध से करो। नेक्स्ट है हमारा द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंस सिट्रिया इज रूटेड इन द एंटीक्विटी ऑफ इंग्लिश लीगल हिस्ट्री। द रिक्वायरमेंट ऑफ ए गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड एट लीस्ट फॉर द मोर सीरियस क्राइम्स हैड कम टू बी डेवलप्ड इवन बाय द टाइम ऑफ कॉक। इसमें बताया गया है कि जो जस्टिस थे, जस्टिस कोक के समय से ही इस थ्योरी की शुरुआत हुई है। इसमें यह स्पष्ट माना जाता है कि जो भी किया गया कार्य है उसमें क्या होना जरूरी है? आपराधिक मन का होना जरूरी है, गिल्टी माइंड का होना जरूरी है। अगर ये गिल्टी माइंड नहीं होगा, आपराधिक मन नहीं होगा, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। कोक के समय से ये थ्योरी चलती आ रही है और इसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ये जो हमारा ये आईपीसी का बेहद इंपॉर्टेंट रूल है, इन क्राइम्स रिक्वायरिंग मेंस रिया एज वेल एज एक्टस रिया द फिजिकल एक्ट मस्ट बी कंटेम्परेनियस विद द गिल्टी माइंड। शारीरिक कार्य और भौतिक कार्य का किया जाना बहुत ही जरूरी है। किसके द्वारा? आपराधिक मन के साथ। कोई भी शारीरिक कार्य किया गया हो या भौतिक कार्य किया गया हो, उसका आपराधिक मन के साथ किया गया होना बहुत ही जरूरी है। टू पुट इन द क्लासिक वर्ड ऑफ लॉर्ड कैनियन, says a चीफ जस्टिस इन फॉलर वर्सेस पेजर 1798,
लॉर्ड कैनन के द्वारा जो लिखा गया है, चीफ जस्टिस लॉर्ड कैनन के द्वारा केस लिखा गया है फॉलर वर्सेस पेजेट 1798। उसमें इन्होंने कहा है द इंटेंट एंड द एक्ट मस्ट बोथ कॉन्कर टू कंस्टिट्यूट द क्राइम। इसमें इनके द्वारा स्पष्ट बताया गया है कि आशय, इंटेंशन और किया गया कार्य ये एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, तभी अपराध का गठन होगा। किसका? इंटेंशन, द इंटेंट एंड द एक्ट। एक्ट कोई भी किया गया कार्य और आशय दोनों का एक साथ जुड़े होना बेहद ही जरूरी है, तभी क्या होगा? अपराध का गठन होगा, टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम। However, the presumptions of a guilty mind to constitute a crime in statutory offences was neither inflexible nor irrefutable। इसमें बताया गया है कि एक्ट रिया और मेंस रिया इन दोनों के साथ में होते हुए भी जब कभी अपराध की उपधारणा की जाए, प्रिज्म किया जाए गिल्टी माइंड के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि इसको इरफ्यूटेबल किया जाए, नहीं किया जा सकता हो, इसका खंडन नहीं किया जा सकता हो, इसका खंडन कर सकते हैं। और इनफ्लेक्सिबल या इसका लचीलापन नहीं हो सकता। इसका लचीलापन भी हो सकता है तब कोर्ट में इसकी अपराध के बारे में उपधारणा की जाए। The presumptions of a guilty mind to constitute a crime in statutory offences was neither inflexible nor irrefutable। अपराध के बारे में जब उपधारणा की जाए तो इसका खंडन भी किया जा सकता है और इसका लचीलापन भी हो सकता है। तो गिल्टी माइंड है या नहीं, अगर कोर्ट प्रिज्यूम करती है तो इसका खंडन भी किया जा सकता है और इनफ्लेक्सिबल भी किया जा सकता है। It has been laid down in Serras versus De Rutgen by Justice Wright that means ria is an essential ingredient in every offense except in 3 cases। Serras versus De Rutgen by जस्टिस राइट के द्वारा जो केस लिखा गया है उसमें बताया गया है कि आपराधिक मन सभी मामले में आवश्यक है, लेकिन इसके क्या हैं? कुछ अपवाद भी हैं, जो क्या 3 केसेस में बताए गए हैं। इसके 3 अपवाद भी हैं। तो हमारा फर्स्ट अपवाद है केस इज नॉट क्रिमिनल इन एनी रियल सेंस बट विच इन द पब्लिक इंटरेस्ट आर प्रोहिबिटेड अंडर ए पेनल्टी। कि कोई भी कार्य जो अपराध तो नहीं है रियल सेंस में, लेकिन लोक हित में उसके लिए सजा का निर्धारण किया गया है। कोई भी जो कार्य होता है उसके लिए अगर हमारा गिल्टी माइंड भी नहीं हो, आपराधिक मन ना हो, कोई इंटेंशन ना हो, लेकिन फिर भी उसमें लोक हित में क्या किया गया है? सजा का निर्धारण किया गया है। वहाँ पर मेंस रिया गिल्टी माइंड की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो अपराध माना जाता है। एंड सेकेंड है हमारा पब्लिक नॉइसेंस। तो हमारा पब्लिक नॉइसेंस में क्या आता है? लोक बाधा का कार्य। जहाँ कहीं भी यह अपराध माना गया है, जो लोक बाधा का कार्य कहीं भी हो रहा है और वहाँ पे यह अपराध माना गया है, तो वहाँ पे क्या नहीं होगा? गिल्टी इंटेंशन की ज़रूरत नहीं होगी, मेंस रिया की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ हो रहा है कि पब्लिक नॉइसेंस जहाँ हो रहा है, अगर इस पब्लिक नॉइसेंस से किसी सोसाइटी को फ़ायदा भी पहुँचता है तो भी ये किस में माना जाएगा? ये अपराध में ही माना जाएगा। किसके? आईपीसी सेक्शन 268 में इसका प्रावधान दिया गया है। अगर इससे फ़ायदा भी होता है तो भी ये अपराध की श्रेणी में ही आता है। एंड थर्ड है हमारा केसेस क्रिमिनल इन फॉर्म बट विच आर रियली ओनली ए समरी मोड ऑफ एनफोर्सिंग ए सिविल राइट। ऐसे मामले जिनका रूप आपराधिक है, ऐसे मामले जो देखने में आपराधिक लगते हैं, क्रिमिनल है इन फॉर्म में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिविल राइट्स के स्टेब्लिशमेंट के लिए उन्हें क्राइम बनाया गया है। नागरिकों के लिए गतिहीनता के लिए कोई भी क्राइम बनाया गया है तो वो भी अपराध में आएगा। वहाँ पे मेंस रिया और गिल्टी माइंड की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक केस है आर बनाम लिवरेट 1629 CC 529 का।
जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि दुराश्रय के बिना किसी भी कार्य को अपराध नहीं माना जा सकता। अगर गिल्टी माइंड नहीं होगा तो वो कोई भी कार्य हो, गिल्टी माइंड नहीं हो, आपराधिक मन ना हो, तो उसको अपराध नहीं माना जा सकता। जैसे कि एक मामले में क्या होता है कि घर की नौकरानी को घर के जो मालिक हैं वो चोर समझकर मार डालते हैं, और यह जो केस है ये न्यायालय में जाता है, यह मामला। लेकिन न्यायालय में इसे मानव हत्या का मामला नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें दुराश्रय नहीं था, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, आपराधिक मन नहीं था, ये मेंस rea में नहीं आता, इसलिए इसको आपराधिक मानव हत्या में नहीं जोड़ा गया। तो हमारी आईपीसी में जो ये है मेंस rea में बताया गया है कि प्रत्येक जो कार्य है वो दुराश्रय का होना आवश्यक है, प्रत्येक कार्य में तभी वह अपराध माना जा सकता है। लेकिन इसमें कई ऐसे कार्य भी हैं जो दुराश्रय के बिना भी अपराध माने गए हैं। जैसे कि जो भारत में ऐसे कई कार्य अपराध माने गए हैं जो विधि द्वारा निषिद्ध हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, चाहे उसमें दुराश्रय रहा हो या नहीं रहा हो। ऐसे जो हैं जस्ट लाइक दैट, जहाँ कहीं भी आईपीसी में मेंस rea नहीं है तो वो अपराध किसकी श्रेणी में आते हैं? निरपेक्ष अर्थात कठोर दायित्व की श्रेणी में आते हैं। इट मीन्स स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कैसे केस आते हैं? जैसे कि एक आदमी है शादीशुदा और वो व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है, तो वो किस में आएगा? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आएगा, सेक्शन 494 एंड 495 के तहत। लेकिन क्या है कि आईपीसी जो है 1860 भारतीय दंड संहिता में दुराश्रय का स्थान कहीं भी नहीं है। इसमें सब दुराश्रय को अंगीकृत नहीं किया गया है, सम्मानित किया गया है प्रोक्स रूप से। तो ये प्रत्येक अपराध के साथ कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए गए हैं जिसमें दुराश्रय नहीं है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें दुराश्रय होता है, कुछ ऐसे कार्य हैं कि जो दुराश्रय के बिना भी अपराध माना जाता है, जो किसमें आता है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, कठोर दायित्व में। लेकिन इनके लिए जिनमें दुराश्रय की ज़रूरत होती ही होती है उनके लिए एक शब्दावली दी गई है, जिस शब्दावली में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे कि हमारा आता है नोविंगली, इट मीन्स ज्ञान से, मतलब ये कोई भी कार्य जो जानबूझकर किया गया हो। अगर कोई कार्य जानबूझकर किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा? गिल्टी माइंड होगा। इट मीन्स क्रिमिनल इंटेंशन। एंड सेकेंड हमारा आता है जैसे कि रैशली। रैशली का मतलब होता है उतावलेपन से किया गया कार्य, उतावलेपन से। ये भी किस में आता है? मेंस rea गिल्टी माइंड में। गिल्टी माइंड इज नीडेड इन दिस केस। एंड हमारा थर्ड आता है डिसऑनेस्टली, इट मीन्स बेईमानी पूर्वक। कोई कार्य बेईमानी पूर्वक किया गया है, जानबूझकर बेईमान तरीके से, तो उसमें भी क्या होगा? गिल्टी माइंड होगा। इसमें भी किसकी ज़रूरत है? मेंस rea गिल्टी माइंड की। आपराधिक मन इसमें उपस्थित है, तो ये भी किस में आता है? डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस rea में। एंड फोर्थ हमारा आता है इंटेंशनली, आशय पूर्वक। तो इसमें भी फुल इंटेंशन के साथ कोई भी कार्य किया गया हो, मन में आशय रख के कोई भी कार्य किया गया हो, गिल्टी माइंड। तो इन सब में क्या होगा? इन सब शब्दावली के लिए क्या होगा? गिल्टी माइंड इज नीडेड। तो आज का हमारा जो टॉपिक था डॉक्ट्राइन मेंस rea वो कंप्लीट हो गया। उसका सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी कार्य को करते टाइम हमारा क्या होना चाहिए? गिल्टी माइंड होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन, आपराधिक मन का होना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो बिना दुराश्रय किए जाते हैं, उनके बारे में बता दिया गया है। वो किस में आते हैं? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आते हैं।
और कुछ ऐसी शब्दावली है जिनमें गिल्टी माइंड की बहुत ही नीड होती है, तो वो दी गई है निवोंगली, रेसली, डिसऑनेस्टली, इंटेंशनली। तो आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।